हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एमसी एकेडमी। होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने पीएमसी के थ्रू एमडीके 2022 के लिए अप्लाई किया हुआ है। इस लेक्चर सीरीज में मैं एमडीके 2022 के इंग्लिश सिलेबस को कवर करूंगा और हर वीडियो के एंड में उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज टेस्ट दूंगा जो कि कैंडिडेट्स को सॉल्व करनी होगी, और हर आने वाले वीडियो में रिलेटेड टेस्ट के साथ प्रीवियस टेस्ट की आंसर की भी दी जाएगी। These videos would be thoroughly concise and to the point according to the syllabus. I hope the candidates will make the most of them. तो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा करेक्ट यूज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब का इस्तेमाल सीखेंगे। इसको हम रूल वाइज पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 1। तो बिला ताखीर चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल नंबर 1 की फर्स्ट पॉइंट आपके सामने है। इट्स ऑब्वियस व्हेन अ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, शी, अली, पेन, एटसेट्रा, इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, कुक्स, प्लेज, writes, etc. For example, she cooks, Ali plays, Pen writes. And when a subject is plural, they, we, students, etc., it takes a plural verb, watch, run, learn, etc. For example, they watch, we run, स्टूडेंट्स लर्न। ये तो वाज़ेह है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। लेकिन असल बात यह है कि हमें सब्जेक्ट का सिंगुलर या प्लूरल होने का पता होना चाहिए, जो कि आज हम बहुत आसानी के साथ पढ़ेंगे। और फर्स्ट एग्जाम्पल, A loud boom were heard। यहाँ पर हम a loud boom को सिंगुलर कंसीडर करेंगे क्योंकि वो एक ही जोरदार धमाका है, तो वर लगाने से सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा और हमारा करेक्ट सेंटेंस रहेगा A loud boom was heard। नेक्स्ट एग्जाम्पल, folk is anxious about jobs। folk का मतलब होता है people in general। हम आम लोगों को folk कहते हैं और ये हमेशा ही प्लूरल रहेगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा folk are anxious about jobs। ऐसे बहुत सारे और भी इरेगुलर प्लूरल्स होते हैं जिनको हम एस या ईएस लगाने के बगैर ही प्लूरल कंसीडर करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, जैसे गूज का प्लूरल रहेगा गीज, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, माउस का माइस, ऑक्स का ऑक्सिन, फंगस का प्लूरल रहेगा फंजाई, जिसको इंग्लिश के मुख्तलिफ डायलेक्ट्स में फंगी या फंगाई भी प्रोनाउंस करते हैं। न्यूक्लियस का प्लूरल हो जाएगा न्यूक्लियाई। ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। चलते हैं इसी रूल की कुछ और पॉइंट्स की तरफ। If two subject words are joined by with, along with, together with, as well as, besides, except, of, not, but, including, excluding, in addition to, comprising, holding, consisting, having, possessing, etc., use verb or helping verb according to first part of subject। सब्जेक्ट में किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ अगर इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब सब्जेक्ट के पहले पार्ट से एग्री होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स आर ट्रेवलिंग टू कराची। ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा इसलिए कि ही जो है वो सब्जेक्ट का पहला पार्ट है और ही से वर्ब एग्री होगा, तो हम आर की जगह इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ही सिंगुलर है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ही अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स इज ट्रेवलिंग टू कराची। देखिए एक और एग्जाम्पल, द शूज एक्सेप्ट एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। यहाँ पर सब्जेक्ट का पहला पार्ट द शूज है और द शूज प्लूरल रहेगा तो हम वाज की जगह वर लगाएंगे। हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द शूज एक्सेप्ट एवरीथिंग वर इन ऑर्डर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द पिक्चर क्वालिटी एज वेल एज साउंड आर गुड ऑन दिस स्क्रीन। यहाँ पर सब्जेक्ट का पहला पार्ट द पिक्चर क्वालिटी है जो कि सिंगुलर है, तो आर की जगह हमें यूज करना है इज, और करेक्ट सेंटेंस इज द पिक्चर क्वालिटी एज वेल एज साउंड इज गुड ऑन दिस स्क्रीन। लुक एट अनदर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई बुक्स आर मिसिंग। यहाँ पर भी ऑफ से पहले अगर सब्जेक्ट का पार्ट सिंगुलर होगा तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, अगर प्लूरल होगा तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो वन इज सिंगुलर, हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वन ऑफ माई बुक्स इज मिसिंग। अगर वन की जगह 2 और 3 होता तो हम इसकी जगह पर आर यूज करते। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ। We use verb or helping verb according to the second subject word. If two subject words are joined by any one of these words, neither nor, either or, not only but also। जब भी हम neither nor, either or, not only but also जैसे correlative conjunctions को यूज करेंगे तो nor, और या but also के बाद आने वाले सब्जेक्ट के पार्ट के साथ verb एग्री होगा। चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। Either the lieutenant or the officers is going to respond to the emergency। ये सेंटेंस इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि और के बाद सब्जेक्ट का आने वाला पार्ट द ऑफिसर्स प्लूरल है, तो हम इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे।
करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा either the lieutenant or the officers are going to respond to the emergency. नेक्स्ट एग्जाम्पल, neither she nor I are understanding. nor के बाद आने वाला वर्ड I है जिसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम am का इस्तेमाल करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा neither she nor I am understanding. I hope you are understanding. चलते हैं आज के लास्ट एग्जाम्पल की तरफ. Not only proteins but also vitamin C are essential for small children. But also के बाद आने वाला सब्जेक्ट का पार्ट vitamin C जो कि सिंगुलर है, तो हमें सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना चाहिए. हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा Not only proteins but also vitamin C is essential for small children. उम्मीद है कि इन एग्जाम्पल्स के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 1 क्लियर होगा. इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल लर्न रूल नंबर 2, सो स्टे ट्यून्ड. अभी 10 सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन पर आज के टॉपिक से रिलेटेड 10 MCQs आ जाएंगे. आपने उनको नोट करके और सॉल्व करने हैं और नेक्स्ट वीडियो में आंसर की का इंतजार करना है. उम्मीद है कि यह प्रैक्टिस आपके लिए मुफीद साबित होगी. I thank you all for watching MC Academy YouTube channel.